जयपुर के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में पहली बार साक्षी ने कदम रखा था। नई जगह, नए लोग और हॉस्टल की डरावनी कहानियां। हॉस्टल की सबसे मशहूर कहानी थी ब्लडी मैरी की। कहा जाता था कि अगर रात को 12 बजे बाथरूम के आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी पुकारा जाए तो वह आत्मा सामने आ जाती है। साक्षी की रूममेट्स तन्वी, नेहा और आर्या ने उसे उकसाया। करेगी हिम्मत? साक्षी हंसी। ये सब बच्चों की बातें हैं, चलो आजमाते हैं। रात को 12 बजे चारों लड़कियां हॉस्टल के सबसे पुराने बाथरूम में पहुंची। ट्यूबलाइट झपक रही थी। एक मोमबत्ती जलाई गई। सबने मिलकर कहा, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। कुछ सेकंड शांत रहा। फिर अचानक आईने पर खून की बूंदें उभरी और एक पथराई हुई आंखें वाली औरत का चेहरा दिखा। नेहा चीख पड़ी। मोमबत्ती बुझ गई। साक्षी को लगा किसी ने उसके बाल खींचे। चारों डरकर भाग गईं। अगली सुबह नेहा अपने कमरे से गायब थी। तलाशने पर उसकी लाश हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में मिली। उसका चेहरा शीशे की किरचों से कटा हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, एक गई, 3 बाकी है। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई घुसपैठ नहीं, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं। सब हैरान थे, मगर साक्षी को समझ आ गया था कि ये खेल अब हकीकत बन चुका है। आर्या ने हॉस्टल छोड़ने की बात की, लेकिन तन्वी ने मना किया। हम डर के भागेंगे तो बाकी लोगों को भी डर लगेगा। पर उसी रात आर्या के कमरे के आईने से खून टपकता पाया गया और अगली सुबह उसकी लाश हॉस्टल की पानी की टंकी में मिली। आंखें फटी हुई, होठ फटे और फिर से वही संदेश, 2 गईं, 2 बाकी है। साक्षी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और इंटरनेट पर ब्लडी मेरी के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की मैरी वर्थ नाम की महिला को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी, हर उस लड़की से जो उसे बुलाएगी। उसकी आत्मा अब आईनों में कैद थी। अब बची थीं सिर्फ तन्वी और साक्षी। दोनों ने फैसला किया कि या तो इसका अंत करे या खुद मरने को तैयार रहे। रात को बाथरूम में दोबारा गई। आईना सामने था। मोमबत्ती जलाई गई, लेकिन इस बार साक्षी ने जेब से हथौड़ा निकाला और आईने पर दे मारा। आईना चटकने से पहले एक तेज चीख गूंजी और एक साया बाहर निकलता हुआ दिखा। तन्वी जमीन पर गिर गई और उसके नाखूनों से खून बहने लगा। आईना पूरी तरह टूट गया, मगर उस साये ने साक्षी की आंखों में देखा और कहा, तूने मुझे रोका नहीं, आजाद किया है। अब मैं सिर्फ आईनों में नहीं, तुम्हारी आंखों में भी रहूंगी। साक्षी बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। तन्वी बची नहीं। कुछ महीने बाद साक्षी ने हॉस्टल छोड़ दिया। वह अब भी कभी कभी रात में सपनों में वही चेहरा देखती है, और जब वह आईना देखती है तो कभी कभी अपनी आंखों के पीछे एक परछाई सी दिखती है। ब्लडी मैरी अब आजाद है, और अगर तुम भी आज रात आईने के सामने जाओ तो एक बार सोच लेना, क्या तुम भी उसे बुलाना चाहोगे?